हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकेश तिवारी। सो लेट्स बिगिन नाउ द लेक्चर नंबर 5 ऑफ द सेट थ्योरी, राइट? सो in the previous lecture, means lecture number 4, we understood many kinds of the operation on the sets which are very important, right? याद है बच्चों कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कई तरह के ऑपरेशन सेट पे सीखे थे। क्या क्या ऑपरेशन थे, याद है ना अभी तक? यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इट वॉज द डिफरेंस ऑफ सेट्स, राइट? और डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमने लास्ट में सीखा था व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये तीन ऑपरेशंस हमने लास्ट लेक्चर में कंक्लूड किए थे और आई होप कि आपने इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी और कंसेप्चुअली आप उनको अच्छी तरीके से कर पा रहे होंगे, राइट? वन लास्ट ऑपरेशन वाज पेंडिंग, सो वी आर गोइंग टू कंक्लूड इन दिस लेक्चर हियर। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम एक हमारा लास्ट जो ऑपरेशन रह गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, उसको कंप्लीट करेंगे और फर्दर हम आगे बढ़ेंगे कि अब तक जो हमने सेट थ्योरी को समझा है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में किस तरह से एप्लीकेशन करेंगे। तो एंड हियर वी विल कंक्लूड और दिस चैप्टर सेट थ्योरी, देन वी विल कम ऑन द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। हियर लास्ट ऑपरेशन दैट वाज कॉम्प्लीमेंट। Complement of a set. This one is the last operation on the set, complement. What do you understand by this term complement? अभी तो पता नहीं होगा, राइट? तो चलिए एक बार इसको नोट कर लेते हैं, then we will explain it. Let A is a set, then its complement, is written as, or you can say denoted as, A dash or AC. These are the two symbols, these are the two notations used for complement of a given set A. पहली चीज कि कोई सेट अगर हमारा A है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट हम आपको बताने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको नोट करने का, लिखने का तरीका होता है आइदर यू कैन राइट A dash और यू कैन राइट AC, C for complement, right? These are the two symbols you can. How these are defined? Which are defined as, which is defined as the set of those elements, the set of those elements which belongs to universal set but not to A. This is the meaning. The set of those elements which belongs to universal set but not A. Yeah, it means this is going to relate with universal set. Of course, no doubt all the sets are subsets of the universal set, but here complement में हम क्या बात कर रहे हैं? Read the definition here कि कोई सेट अगर A है तो उसका कॉम्प्लीमेंट A डैश और AC होता है, जो कि क्या होता है? दिस इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट U फॉर यूनिवर्सल सेट बट नॉट बिलोंग्स टू A. व्हाट इट मीन? ये डेफिनेशन क्या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को इंडिकेट नहीं कर रही है? इट्स सिंपली मीनिंग इज नथिंग बट U माइनस A. समझो बात को, यही तो हमने वहां डिफरेंस में लिखा था कि अगर आप A माइनस बी को डिफाइन करते थे, याद करो, रिकॉल करो कि व्हाट इज A माइनस बी. A माइनस बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A बट नॉट B. In the same manner you can read this definition and you can relate your definition of complement, right? कि this is the set of those elements which belongs to U but not A. It means simply you have to do the U minus A. So it is again the application of difference of two sets. Understand? Very interesting it is. It means, तो हमने जो लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि जो A dash या और AC is nothing but U minus A. This is the meaning. Yes, of course. बहुत आसान था, बहुत ही
जो है आसानी से इसको क्लियर किया जा सकता था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट ए, राइट। और जब आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं, u माइनस ए करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझिए कि ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मीनिंग बहुत कॉमन रहेगा मैथमेटिक्स में, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। ओके, तो इसको समझना भी जरूरी है कि जब आप कॉम्प्लीमेंट कहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सेट के लिए या किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, व्हाट इट मीन एक्चुअली, फंडामेंटली इसका मीनिंग होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट जस्ट इंडिकेट द डिनाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट और द डिनाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। मीन्स अगर आप कहते हैं ए, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा नॉट ए। सिंपल मीनिंग इज दैट, डिनाइड, निगेशन। तो अगर ए है तो उसका निगेशन हो जाएगा नॉट ए। इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल्सो वी विल लर्न इन सेम काइंड कि अगर ये इवेंट ए है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट इवेंट होती है वो होती नॉट ए, मीन्स इसका निगेशन। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। देखिए जरा, कोई सेट ए था, उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश है, तो वो क्या होगा, u माइनस ए। अब सोचो u माइनस ए क्या हुआ, u क्या होता है, इट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स अंडर कंसिडरेशन। तो यहाँ पे एक सेट ए है और हमने उसको u माइनस ए कर दिया। u माइनस ए करके जो सेट आएगा वो टोटली सेट ए से डिसजॉइंट होगा। ऑफ कोर्स क्लियर हो रही होगी बात, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और गिवन सेट ए में कोई भी फिर एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, बिकॉज द कॉम्प्लीमेंट सेट ए विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम ए, टोटली डिसजॉइंट फ्रॉम ए। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो जहां कहीं पर भी वर्ड कॉम्प्लीमेंट यूज होगा मैथमेटिक्स के, तो उसका जनरल सेंस बच्चों याद रखिएगा कि वो उस इवेंट का या उस सेट का या उस स्टेटमेंट का अपोजिट स्टेटमेंट हो जाता है, यानी कि उसको डिनाइल मैनर में बोलते हैं, उसको नेगेशन मैनर में बोलते हैं कि ये ए कोई इवेंट है, ए कोई स्टेटमेंट है, तो नॉट ए जो स्टेटमेंट होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। सिंपल इज दैट, दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का फाइंड करते हैं। तो अगर कोई सेट हमको दिया गया है और उसके रिस्पेक्ट में कोई यूनिवर्सल सेट गिवन है, तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट ए को आप डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, तो रिमेनिंग सेट विल बी द कॉम्प्लीमेंट। हाउ, सो लेट्स मेक इट क्लियर थ्रू एन एग्जांपल कि सपोज हमारे पास कोई सेट ए है, मान लो यहाँ पर 3 4 5 6 एंड द यूनिवर्सल सेट इज गिवन टू यू 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, suppose this universal set is here and this one is a set A here, and you have to find the complement of set A. तो complement of set A निकालना, it means nothing but u minus a, डिफरेंस करना, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। u माइनस ए, तो क्या होगा, सेट u में से सेट a के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें टर्मिनेट करना, उन्हें डिलीट करना, हटाना है उनको। तो क्या एलिमेंट है कि 3 4 5 6, क्या ये एलिमेंट यहाँ पर है, ऑफ कोर्स है 3 4 5 6। तो ये चार एलिमेंट हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी 1 2 7 8। दिस इज a new set called complement. So this is the complement of set A. And now you check this set and the given sets are disjoint sets. इनमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो एक बात क्लियर हो रही है यहाँ से कि सेट A और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A का जब भी आप इंटरसेक्शन लेंगे इट विल कम ऑलवेज 5। समझ वाली बात। इस तरह इसको क्लियर करिए कि कॉम्प्लीमेंट सेट और गिवन सेट का जो इंटरसेक्शन है वो 5 रहेगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होगा एज फॉर द कंसेप्ट हियर, राइट। जब आपने u माइनस ए कर दिया तो वो सेट टोटली डिफरेंट ही आएगा उससे, अंडरस्टैंड। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आई होप इट इज क्लियर, समझ आया, राइट। अब बात करते हैं कि सर वेन डायग्राम, कि इसका वेन डायग्राम कैसे होता होगा। ऑफ कोर्स, तो सी द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, तो चलिए देखते हैं वेन डायग्राम। फर्स्ट वी ड्रॉ द यूनिवर्सल सेट, ओके, दैट इज, so this is our universal set and suppose this set is given an A set. As per your concept कि u minus a is here complement, तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं, हमने बताया शेडिंग करते हैं। शेडिंग रीजन द्वारा हम बताते हैं कि ऑपरेशन कैसे डिस्प्ले किया जाता है। तो यहाँ
कौन से रीजन को स्टेट करेंगे? एज पर योर डेफिनेशन u माइनस ए, u, दिस इज द एंटायर u रेक्टेंगल, दिस रीजन इज यूनिवर्सल। उसमें से ए को जब रिमूव करेंगे तो व्हाट विल बी द शेडेड रीजन? दिस इज द शेडेड रीजन आउटसाइड ए, तो दिस इज द शेडेड रीजन यू कैन सी। इस सेट ए को हम अंदर लिख लेते हैं तो और क्लियर रहेगा विजिबिलिटी आपको। सो इन दैट मैनर, तो फर्स्ट टाइम यू आर ऑब्जर्विंग कि पहली बार, अभी हमने इतनी सारी शेडिंग्स की हैं इन द प्रीवियस ऑपरेशंस, तो पहली बार आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो शेडिंग होती है वो बाहर होती है, यानी कि रेक्टेंगुलर रीजन में होती है, नॉट इन द सर्कुलर रीजन, बिकॉज एज पर द डेफिनेशन u माइनस ए। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट के वेन डायग्राम को समझते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज पे कि अगर ये ऑपरेशन है सर तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है एज पर द प्रीवियस ऑपरेशंस। सो चेक इट। आई होप कि आपने बना लिया होता और ये इसका वेन डायग्राम है। तो जब भी किसी भी ऑपरेशन का आपको कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है तो समझ गए होंगे बात को। मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूं, जिस ऑपरेशन का भी आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना है इन द वेन डायग्राम, उस ऑपरेशन को यानी कि उस सेट को, उस रीजन को छोड़ के रेक्टेंगुलर रीजन में आपको जो भी शेडिंग करनी है वो आप करेंगे। हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, डोंट वरी। सो मैं इसको रफ कर देता हूं कि कैसे आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो। कॉम्प्लीमेंट का सेंस क्या है, मीनिंग क्या है, वो भी हमने क्लियर कर दिया है। ये उसका डिनाइल होता है, उसका नेगेशन होता है, यानी कि आप सीधी भाषा में कह सकते हैं उसका अपोजिट होता है। तो यहां गिवन सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट हमेशा डिसजॉइंट सेट होते हैं बच्चों, ये दिमाग में रखना। यही सब चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम आती है, आपकी अप्रोच काम आती है, ओके, आपकी थॉट प्रोसेस काम आती है, राइट। नाउ सी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देन अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। थिंक अबाउट दैट कि किसी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट किया और वापस फिर कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि फिर वापस वही सेट आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड वन, सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट। किसी सेट ए और उसके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्या बताया था मैंने अभी आपको कि सेट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं, राइट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी कि ए डैश कैसे आता है, u माइनस ए करके आता है। तो ये आपका u माइनस ए और ये आपका ए है। जब वापस इनको यूनाइट कर देंगे, यूनियन कर देंगे, देन व्हाट विल यू गेट? दोनों का यूनियन करके आपको क्या मिलेगा? दिस विल बी द यूनिवर्सल सेट। मिलेगा ना बच्चों? समझ में आ रही बात आपको? ओके। तो ए एंड ए डैश का जो यूनियन होगा दैट इज ऑलवेज एन यूनिवर्सल सेट, राइट। क्योंकि दोनों कहां से बने? यूनिवर्सल सेट से ही तो बने। तो सीधी भाषा में क्या समझ में आ रहा है कि किसी सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों डिसजॉइंट सेट है और दोनों ही यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो वापस जब आप इनका यूनियन करोगे तो यूनियन करके क्या बनता है? एक कंप्लीट सेट बन जाता है। तो कंप्लीट सेट यहाँ पे क्या है? दैट इज अ यूनिवर्सल सेट जो कि सुपर सेट है। थर्ड वन, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश, अभी बताया मैंने, फाई। क्यों? क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं, राइट। तो इनका क्या इंटरसेक्शन होगा? फाई होगा। फोर्थ वन, अब अगर आप कहें कि सर मैं यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहा हूं तो क्या करोगे? यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका मतलब u माइनस यू करना है। नथिंग विल लेफ्ट, इट विल बी फाई। अंडरस्टैंड? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू विल बी नथिंग बट फाई। और अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट मुझे लेना है, फाई का कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस फाई, यानी कि u में से कुछ भी लेस होगा ही नहीं, क्योंकि फाई क्या होता है? नल सेट होता है, तो u ही रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई विल बी u, मीन्स यूनिवर्सल सेट, राइट। एंड टू मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर हियर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। व्हाट आर दीज टू? दीज आर कॉल्ड डे मॉर्गन्स लॉ।
डिमॉर्गन्स लॉ, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभी सेट थ्योरी के लिए तो है ही, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटीज के केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों, राइट। तो इनको याद रखिए। क्या? इट इज 6 कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करके फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना, दैट इज डन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ऐसे हो जाता है। तो जो यूनियन है एक्चुअली वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, राइट। बट इट इज द डिमॉर्गन्स लॉ, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए but not union, it will be intersection complement of B, and the last one here complement of A intersection B will be equal to complement of A union complement of, very interesting। तो आप इसको याद भी रख सकते हो कि जब यूनियन होता है तो इंटरसेक्शन हो जाता है, और जब इंटरसेक्शन होता है तो यूनियन हो जाता है। These two laws are called the डिमॉर्गन्स लॉ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, को मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों, राइट। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो चलिए बात करते हैं प्रूफ की। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रीवियस ऑपरेशंस की तरह इनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम जो प्रूफ की बात करेंगे वो हम इन दो की बात करेंगे, ये तो सिंपल है, आप खुद ही कर सकते हो कि ये डिमॉर्गन्स लॉ को हम कैसे प्रूव करते हैं, राइट। तो पहले एक बार देख लीजिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और जब इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, अंडरस्टैंड। तो आइए इसका प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ, हम एक इनमें से प्रॉपर्टी जो 6 है उसको प्रूव कर रहे हैं, 7th आप उसी मैनर में घर पे आप प्रूव कर सकते हैं, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आइए समझते हैं। तो दिस इज हियर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये हमारी प्रॉपर्टी है। सो वी वांट टू प्रूव इट कि सर ये कैसे थ्योरेटिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे कि यस इट इज इक्वल टू दैट बाय द सेम मैनर। सबका जो वे है करने का वो सेम है, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेक द एलिमेंट्स x which belongs to the left hand side operation. So again, let for all x which belongs to complement of A union B, understand। यहाँ से शुरू करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं x वो इस सेट को बिलोंग करते हैं, और प्रूव कर देते हैं कि यही एलिमेंट राइट वाले ऑपरेशन को भी या राइट वाले सेट को भी बिलोंग करते हैं, तो बोथ आर इक्वल नाउ। सो सी हाउ। सो जब आप ये लिख रहे हो कि x बिलोंग्स टू दिस सेट, व्हाट इज द सेट हियर, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। इसको अंदर मत देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, आप सिर्फ एक सेट समझिए कि कोई एक सेट ए लिखा उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो दिस इज सिंपली एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इट मीन्स व्हाट, ये लॉजिकल है। यहां पे आपको लॉजिकली अपने मन से ये समझना होता है कि अगर x बिलोंग्स टू दैट, इट मीन्स व्हाट, x does not belongs to A union B, understand or not। कि जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट सेट को बिलोंग करेंगे वो उसके ओरिजिनल सेट को बिलोंग नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड, बिकॉज आई टोल्ड यू बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर जो एलिमेंट A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो उसके यूनियन में नहीं होंगे। नाउ कम हियर अगेन बी वेरी लॉजिकल विच आई एम गोइंग टू राइट नाउ। यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहां पे गलती करते हैं। क्या? अब यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई होगी यूनियन की, जो कि ऑलरेडी हम यूनियन आपको करा चुके हैं, उसके प्रूफ्स करा चुके हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन में मैंने बहुत एम्फेसाइज किया था कि यूनियन में जब हम बात करते हैं तो बीच में और लगाते हैं, और इंटरसेक्शन में हम एंड लगाते हैं। तो अगर उस वे में बच्चे जाते हैं तो क्या लिख देते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इस तरह लिख देते हैं कि सर आपने सिखाया था कि यूनियन में हमें कैसे लिखना कि कोई भी एलिमेंट के लिए कि बीच में और लगाना, बट हियर इट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग हियर, नॉट और। व्हाई? बिकॉज बी लॉजिकल नाउ, कि जब आप ये कह रहे हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब समझिए पहले क्या है। कोई चीज यहाँ पे रटी नहीं जाती मैथमेटिक्स में, एवरी टाइम यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल, राइट। कि व्हेन यू आर सेइंग कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वो एलिमेंट है जो ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करते हैं।
इसका मतलब क्या होगा, बिलोंग कौन करते हैं, ए यूनियन बी क्या होता है, समझ चुके हैं। ए यूनियन बी उन सेट्स का एलिमेंट होता है, ठीक है, उन एलिमेंट्स का सेट होता है, अंडरस्टैंड, जो या तो ए को बिलोंग करते हैं या बी को बिलोंग करते हैं या दोनों को करते हैं। बट हम यहां कह रहे हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स नाइदर बिलोंग्स टू ए, राइट, एंड, तो यहां पर वर्ड एंड आएगा, राइट, एक्स नाइदर बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नाइदर बिलोंग्स टू बी। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि x ना तो सेट ए को बिलोंग कर रहा होगा ना सेट बी को, यानी कि ये जो एलिमेंट x है यहाँ वो दोनों में से किसी सेट के नहीं, तभी तो आप कह पा रहे हो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिंपल बात है, अगेन भी लॉजिकल। और आइए, जब आपने कहा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कि x ए को बिलोंग नहीं करना है, तो बाय डिफॉल्ट x किसको बिलोंग कर रहा होगा, देन x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। एंड जब आपने कहा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, x बी को, बी सेट को बिलोंग नहीं करता, तो x किसको बिलोंग करेगा, नेचुरली उसके कॉम्प्लीमेंट को, एंड x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ओके, तो भले ही यहाँ पे 3-4 स्टेप हैं इस प्रूफ के, बट सारे लॉजिकल हैं यहाँ पे, इस बात को ध्यान देना। तो x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और जब इस पूरे को एक साथ पढ़ते हैं, regarding an element x belongs to complement of a and x belongs to complement of b, you can write now that x belongs to complement of a intersection complement of b, because बीच में and लगा हुआ है। and check it now, यही हमारा राइट हैंड साइड। हम लेके चले थे कि x belongs to left and we have proved that x belongs to right, so from here we can say that complement of A union B is equal to complement of A intersection complement of B. Is it clear now? Hence proved. So this is the way to prove the De Morgan's law. I hope it is clear. तो इस तरह के प्रूफ्स होंगे, नोट कर लीजिए बच्चों। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी और ये ऑपरेशन था कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ गए, u माइनस ए। कीप इन माइंड, हमेशा के लिए इसको माइंड में अपने पेस्ट कर लीजिए कि जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना, उसको u में से माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे दैट विल शो योर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। और कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हमने बता दी, दैट्स नथिंग बट द डिनायल ऑफ दैट स्टेटमेंट, डिनायल ऑफ दैट सेट, डिनायल ऑफ दैट इवेंट मीन्स नॉट ए, राइट। तो दिस इज द मीनिंग। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा इसका। So remember all these properties here. तो कैसे भी इसके एग्जाम्पल हों, आप आसानी से उनको कर पाएंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ऑपरेशंस। मैंने कल भी बोला था, लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बात बताई थी कि हमेशा प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा कि जो जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना ज़रूरी है। देन ओनली यू कैन मेक द कंसेप्ट क्लियर इन डेप्थ। तो दीज वर ऑल द 4 ऑपरेशंस बच्चों। सो राइट नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 4 ऑपरेशंस। रिपीटिंग अगेन, दिस इज द यूनियन ऑफ 2 सेट्स, intersection of 2 sets, difference of 2 sets, and the last one is complement, right। तो कॉम्प्लीमेंट से हमने कहा कि हमेशा प्रॉब्लम्स किसी भी तरह के हों, चाहे वो मैथमेटिकल मैनर में हो या बेन डायग्राम के फॉर्म में हो। तो जैसे एक एग्जांपल आपको हम बेन डायग्राम का फिर से बताते हैं कि अगर हमें कोई इस तरह का कॉम्प्लीमेंट का बेन डायग्राम हमें बनाना, तो राइट द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन, ड्रॉ द बेन डायग्राम of A intersection B union C, A intersection B union C। तो ऐसे डिफरेंट ऑपरेशंस आपको दिए जाते हैं और उनके आपको बेन डायग्राम्स बनाने के लिए बोला जाता है स्कूल एग्जामिनेशंस, राइट। कोई भी ऑपरेशन इस तरह दे सकते हैं और यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट भी ले लेते हैं, तो इट विल बी बेटर। तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट की चूंकि बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कॉम्प्लीमेंट का हमने एक
एग्जांपल लिया, एक इसका बैंड डायग्राम बनाइए। तो ऐसे कोई भी ऑपरेशंस, 2 सेट 3 सेट को लेकर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी ऐसा ऑपरेशंस लिखेंगे और कहेंगे इसका बैंड डायग्राम बनाओ। सो गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बैंड डायग्राम एंड यू कैन इजीली ड्रॉ, क्योंकि हमें शेडिंग करनी होती है। तो शेडिंग किस रीजन में करनी है यही मुझे सीखना होता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चंस करिए घर पे अपनी बुक से, बार बार लगातार बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाइए बैंड डायग्राम्स को, और मैं भी आपको कराऊंगा, राइट। तो सी हियर, सो दिस इज द सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनियन सी। तो ध्यान से देखो कि पहले हमें बात करनी होगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनियन सी पे, ओके। देन फिर उसके साथ ए का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो और ये सब करेंगे बैंड डायग्राम के थ्रू, ये रीजन बैंड डायग्राम के थ्रू करना होगा। यानी कि इस बार यहां पे 3 सेट है, ए, बी और सी। तो चेक इट। तो देखिए पहले हम बनाते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, समझिए। तो देयर आर द 3 सेट, दिस वन इज द यूनिवर्सल सेट A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। तो इस तरह से 3 सेट हमें यहां पे दिए जा रहे हैं, A, B, C। पहले जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है B यूनियन C, देखो स्टेप बाय स्टेप इसको समझाते हैं। हम कोई भी ऑपरेशन यहां पे डायरेक्ट नहीं करेंगे और ना आप समझ पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले शेडिंग हम स्टार्ट करते हैं इस ऑपरेशन की, जो B यूनियन C है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको B यूनियन C करके दिखाते हैं, जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 2 सेट का जब भी यूनियन करना है तो दोनों सेट को टोटल शेड कर देते, दैट बिकम द यूनियन। तो पहले मुझे B यूनियन C को समझना है, तो पहले B यूनियन C की शेडिंग करें। तो B और C सेट जो है उनकी कंप्लीट शेडिंग यहाँ पे कर दीजिए, तो दैट विल बी योर B यूनियन C। तो देखो क्या ये B यूनियन C है, क्या ये शेडिंग B यूनियन C को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से पहले आप शेडिंग करिए और समझिए, फाइनली फिर जो लास्ट शेडिंग आती है उसको आप लिख सकते हैं। बी और सी दोनों सेट को मैंने शेड कर दिया, तो दिस बिकम बी यूनियन सी। नाउ द सेकंड ऑपरेशन इज इट्स कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगेन ड्रॉ द ऑल 3 सेट्स, A, दिस इज B एंड दिस वन इज C। ये था हमारा B यूनियन C। अब उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, और राइट नाउ अभी अभी हमने बताया कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उस सेट को छोड़कर बाहर की शेडिंग करते हैं, दैट इज नोन एज द शेडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो B यूनियन C हमारा ये था जो हमने शेड किया, ये रीजन B यूनियन C को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अब यहां इसका कॉम्प्लीमेंट लेने जा रहे हैं, तो यानी इस रीजन को आपको छोड़ना होगा और इसके बाहर का जो भी रीजन है वो सारा आपको सेट करना होगा। सो सी हियर, हम इस रीजन को छोड़ देते हैं, B यूनियन C, यानी B और C सेट को छोड़कर द टोटल रिमेनिंग रीजन यू हैव टू सेट, दैट विल बी B यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। तो सी हाउ, तो दिस रीजन इज कंप्लीट। यहां पे यूनिवर्सल सेट है, ये सेट C है। देखिए दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट ऑफ V यूनियन C, ओके। स्टेप बाय स्टेप समझिए इसको। तो ये हमारी शेडिंग हो गई, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ V यूनियन C। तो यानी ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, डन। अब इसका इंटरसेक्शन लेना सेट A के साथ, ओके। सेट A यानी कि ये सेट A को हम केवल सेट A को, नाउ ओनली सेट A की अगर बात करें तो उसकी शेडिंग क्या होगी, सेट A में जो शेडिंग है वही उसकी शेडिंग है। दिस इज A, दिस वन इज B एंड दिस वन ओनली A। अब हम केवल A की पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद उसके इंटरसेक्शन की बात। तो A सिंपली आप जान सकते हैं जो A है वही उसका सेट रीजन है, तो A को सेट कर दीजिए, सेट A जो है यहाँ पे उसको सेट कर दीजिए। तो दिस इज सेट A, अंडरस्टैंड बच्चों। तो ये सेट A हो गया। अब मेरी सारी शेडिंग रेडी है, लास्ट ऑपरेशन यहाँ पे बचा हुआ है
कि इसका और इसका मुझे क्या करना, इंटरसेक्शन करना है। इस शेडिंग का और इस शेडिंग का इंटरसेक्शन करना, और दोनों शेडिंग आपके सामने रखी हुई है। यहाँ पर ये जो शेडिंग दिख रही है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ जो शेडिंग दिख रही है वो है ओनली ए। आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन शेडिंग क्या होगी, आप देखिए दोनों में कॉमन शेडिंग क्या आ रही है, इस शेडिंग में और इस शेडिंग में जो कॉमन शेडिंग है, दैट विल योर फाइनल आंसर फॉर दिस ऑपरेशन। ओके, सो सी नाउ, तो नाउ तो देखिए यहाँ पे कॉमन शेडिंग क्या बन रही है, आराम से आपको दिख पा रहा होगा। This is set A, this one is set B, and this one is set C. Okay? देखो बच्चों, क्या कॉमन शेडिंग नजर आ रही होगी आपको? दोनों शेडिंग्स में कॉमन पोर्शन क्या है, कॉमन रीजन क्या है, क्लियर आपको दिख पा रहा होगा। जो कॉमन रीजन है वो ये आया होगा, दिस इज द कॉमन रीजन। Am I right? Yes. This is the common reason. So this is your final answer. This is nothing but A intersection कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनियन सी। इस तरह बच्चों शेडिंग्स के क्वेश्चंस यानी कि बेन डायग्राम के क्वेश्चंस आपसे आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे कि आपको कोई भी ऐसा एक ऑपरेशन दिया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका बेन डायग्राम बनाइए। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, नोटेड। इस तरह से नोट कर लीजिए। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बताया कि जब भी ऐसी शेडिंग करनी हो, जब भी ऐसा बेन डायग्राम आपको बनाना हो, तो डायरेक्टली मत बनाइए, यू विल कमिट द मिस्टेक। हाँ, एक बार सीख जाते हो फिर आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो पहले शुरुआत में आप स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक एक ऑपरेशन पे जाइए। पहले मैंने यहाँ बी यूनियन सी किया, फिर मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट किया, फिर मैंने सेट ए को किया, और लास्ट में मैंने जो ऑपरेशन करना था इंटरसेक्शन वो किया। तो मुझे आराम से दिख जाता है कि इंटरसेक्शन है तो कॉमन लीजिए, यूनियन है तो दोनों को मिला के सेटिंग कर दीजिए। राइट, तो इस तरह से ही हो गया। क्लियर। अब आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। आप यहाँ पे यूनियन कर दीजिए या इंटरसेक्शन कर दीजिए, तो एक नया बेन डायग्राम हो जाएगा, उसको भी आप इसी तरह कर पाएंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको आपके बुक में मिल जाएंगे। राइट, और आप वहाँ से इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो ये सब आपका जो पढ़ना है, कंसेप्ट का लिखना, ये सब आपका दैट ऑल गो इन वैन, सब बेकार। तो दैट्स ऑल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आई होप इट इज क्लियर। आपने ये बना लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो आइए इसको रफ कर देते हैं। Venn diagrams are much more important. Okay, so up to here we have learnt all kind of concepts regarding the set theory कि सेट्स क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सेट क्या हैं, नोटेशंस क्या हैं, राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था कि इनके ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो अप टू नाउ वी हैव कंप्लीटेड। नाउ व्हाट्स मोर नाउ एंड व्हाट इज द लास्ट ईयर। एज आई टोल्ड यू व्हेन आई स्टार्टेड द ऑपरेशंस एंड द बेन डायग्राम, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि बेन डायग्राम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, सो दैट इनकी हेल्प से हम अपने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट मीन बाय दीज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इन डे टू डे लाइफ बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, जिनको सेट थ्योरी के इस कंसेप्ट की हेल्प से, बेन डायग्राम की हेल्प से, राइट, और कार्डिनल नंबर के कंसेप्ट की हेल्प से हम आसानी से उनको सॉल्व कर पाते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर, लिसन, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे क्लास में बोला जाता है कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कुछ वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, कुछ फुटबॉल वॉलीबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, कुछ क्रिकेट वॉलीबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। बट ऑल्सो सम स्टूडेंट्स आर देयर कि जिन्हें तीनों स्पोर्ट्स पसंद होंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे शेयर की जाती है। फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत तरह के, कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, ओनली क्रिकेट। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं विच प्ले ओनली फुटबॉल, विच लाइक ओनली प्ले फुटबॉल,
ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ओनली वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, वॉलीबॉल पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो इन तीनों में से कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलते होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, उनकी नंबर क्या है, राइट। इस तरह क्वेश्चंस। किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में सर्वे होता है, न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो बताया जाता है कि इतनी फैमिलीज़ ए न्यूज़पेपर रीड करती हैं, इतनी फैमिलीज़ बी न्यूज़पेपर रीड करती हैं, इतनी फैमिलीज़ सी न्यूज़पेपर रीड करती हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कॉमन पेपर्स रीड करती हैं, ए और बी दोनों पढ़ती हैं, कुछ बी और सी दोनों पढ़ती हैं, कुछ ए और सी दोनों पढ़ती हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं जो न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ती होंगी, उनके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता होगा, राइट। तो इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जो केवल और केवल ए न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, या ऐसी कितनी फैमिली जो केवल बी न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, सी न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इन द सोसाइटीज गिवन होता है लाइक दैट। ऐसे क्वेश्चंस, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गया, है ना। बहुत सारे हमने एक ग्रुप में हमने एक सर्वे किया होता है, लिखा होता है, उसमें बहुत सारे पर्सन्स हैं जो एक कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं कोई, और बहुत सारे बी कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं लाइक दैट। तो ऐसे कितने हैं जो दोनों लाइक करते हैं, राइट। तो दीज आर द क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस को हम सेट थ्योरी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे लास्ट इस चैप्टर में कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दीज ऑल कंसेप्ट्स ऑफ वेन डायग्राम एंड द कार्डिनल नंबर, राइट। सो पुट द हेडिंग नाउ। एप्लीकेशन। Application of cardinality of sets. कार्डिनलिटी मीन्स कार्डिनल नंबर, कि जो सेट्स की डिफरेंट डिफरेंट कार्डिनल नंबर्स होती हैं कि सेट ए में इतने एलिमेंट है, सेट बी में इतने एलिमेंट है, सेट सी में इतने एलिमेंट है, लाइक दैट। अभी जो मैंने एग्जांपल्स लिए उन सब को हम सेट कंसीडर करेंगे, है ना। कि फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का जो ग्रुप है उसका एक सेट मान लेंगे कि लेट दिस सेट इज एफ फॉर फुटबॉल। ऐसे तो सेट के टर्म्स में ही हम वो बात करेंगे। तो हम यहाँ पे कार्डिनल नंबर के बेस पर और वेन डायग्राम के बेस पर ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द हेडिंग हियर, एप्लीकेशन। दिस इज एक्चुअली द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ऑल दिस कंसेप्ट विच वी लर्न थ्रू आउट द चैप्टर, राइट। देखेंगे क्या यहां पर हमारे पास दो नए फॉर्मूले यहां पर आने जा रहे हैं, आसान उनको याद करना है, राइट। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूलों की जरूरत होती है। वो क्या है? नंबर वन, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। पहले हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं। जब दो सेट का क्वेश्चन हो, यानी दो सेट का कंसिडरेशन हो, तब देखिए क्या है, ए एंड बी आर टू सेट्स। देन तो क्या ऑपरेशन सीखे मैंने इन पे दो सेट्स के रिगार्डिंग? चार ऑपरेशन सीखे, राइट। हमने यूनियन सीखा, हमने इंटरसेक्शन सीखा, डिफरेंस सीखा, कॉम्प्लीमेंट सीखा, राइट। तो यहां देखिए क्या है, हम यहां पे यूनियन और इंटरसेक्शन को कैसे यहां पे रिलेट कर पा रहे हैं रिगार्डिंग द टू सेट्स। सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला बेस्ड ऑन द कार्डिनलिटी। देखिए सब में कार्डिनल नंबर का हम जिक्र कर रहे हैं, तो यानी कार्डिनलिटी पर बेस्ड हमने ये फॉर्मूला लिखा। तो कार्डिनल नंबर के बेस पे हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं फर्दर, राइट। तो दिस इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। मीन्स कहना क्या चाह रहे हैं, हमने यूनियन समझा है क्या होता है, ठीक, दोनों सेट को मिला दो यूनियन हो जाता है। हमने इंटरसेक्शन समझा क्या होता है, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो सॉर्ट आउट कर लीजिए, उसका सेट जो होगा वो इंटरसेक्शन होता है, राइट। हाउ कैन वी रिलेट बोथ? तो हम यहां पर कार्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इससे वेन डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझें
कि सपोज ये सेट ए था और सपोज ये सेट बी था। तो मैंने कहा ए यूनियन बी क्या होता है, तो आपने कहा सर दोनों को सेट कर दीजिए, राइट, दोनों को सेट कर दीजिए, हो गया ए यूनियन बी। तो उसी समय हमें ये समझना था कि अगर इनके कार्डिनल नंबर पे बात कर रहे हैं कि ये ए यूनियन बी आपका बन गया, तो अगर इसकी कार्डिनल नंबर को देखें तो एक्चुअली हुआ क्या था कि दोनों को मिलाने का मतलब है कि दोनों की कार्डिनल नंबर भी ऐड हुई होगी, ऑफ कोर्स हुई होगी कि ए में 5 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। तो आपने कहा सर दोनों को जब मिलाएंगे तो टोटल 8 एलिमेंट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है बच्चों। ध्यान से देखो कि जब आप इन दोनों को मिला रहे थे इन दैट टाइम, ये जो कॉमन पार्ट है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, अगर आप सिंपली ऐड कर रहे होगे तो ये वाला जो पार्ट है वो 2 बार ऐड हो गया होगा, क्योंकि ये पार्ट सेट ए में भी है और ये पार्ट सेट बी में भी है, तो वहाँ पे डुअलिटी हो गई होगी, वही यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, देखो यहाँ पे। तो एक्चुअली जो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी बनेगा, दैट विल बी द कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी, जो कि जनरली सेंस हमें लग रहा था, बट उसमें से जब ऐसा कर रहे होगे तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट 2 बार ऐड हो गया होगा, तो इसलिए करेक्ट करने के लिए उसको 1 बार माइनस करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज द मीनिंग, समझ में आ गया। तो दिस वे एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, इस तरह करते हैं, राइट। इसको प्रूव कैसे करेंगे, दिख तो रहा है वेन डायग्राम से, बट इसको हमें यहाँ पे प्रूफ भी करने की जरूरत होती है। तो चलिए इसका प्रूफ भी समझाते हैं आपको। प्रूफ समझिए, इसका प्रूफ कि जब आपने ये ए यूनियन बी बनाया, राइट, तो ध्यान से देखो कि ये वाला जो पार्ट होता है, यहां पर आपके 3 रीजन बन रहे हैं ना बच्चों, 3 रीजन बन रहे हैं, और चौथा वो बाहर का है, उसको छोड़ दीजिए। देयर आर द 3 रीजन्स, और एक एक रीजन्स मैंने आपको क्लियर डिफाइन किए हुए हैं सारे पिछले ऑपरेशंस में, कि देयर आर दीज 3 रीजन्स एंड ईच इंडिविजुअल रीजन इज पर्टिकुलर ऑपरेशन। इस वाले रीजन की बात करें, केवल ये दिस पार्ट ओनली, ओके, जो कि ए का पार्ट है। व्हाट इज दैट, एक्चुअली इट इज ए माइनस बी विच वी लर्न अर्लियर, सीख चुके हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो कॉमन वाला पार्ट है, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, ओके, और राइट मोस्ट जो रीजन है दैट इज नथिंग बट बी माइनस ए, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो जब भी आप इस तरह की शेडिंग दिखा रहे हो मुझे, तो मैं क्या देख रहा हूं इसमें कि यहां पर 3 पर्टिकुलर रीजन है, जो ए यूनियन बी जो बन रहा है टोटल, क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं वो इन तीनों का सम है एज ए कार्डिनल नंबर, ऑफ कोर्स। और ये तीनों रीजन्स आपके डिसजॉइंट हैं, ये भी आपको समझ में आता है, क्योंकि ए माइनस बी डिफरेंट है, ए इंटरसेक्शन बी अलग है और बी माइनस ए बिल्कुल अलग है, तो तीनों रीजन डिसजॉइंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कि डायग्राम से आपको दिख रहा है। तो ऑल 3 रीजन्स आर ऑलवेज डिसजॉइंट म्यूचुअली, तो ऑल दीज 3 रीजन्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, इनमें कभी कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरह के 3 रीजन्स देखते हो वेन डायग्राम के अंदर, तो ये तीनों रीजन हमेशा डिसजॉइंट होंगे, जो कि बोलने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये यूनियन बी क्या है, क्या वो इन तीनों का सम नहीं है एज ए कार्डिनल नंबर, ऑफ कोर्स है। तो आइए उसी से शुरू करते हैं कि सिंस एन ऑफ ए यूनियन बी, जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ फिगर से, ये डायग्राम आपको बनाना है साथ में और ये लिखना, दैट इज नथिंग बट द कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए। अंडरस्टूड, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है कि जो यूनियन हो रहा है वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये रीजन है, ए यूनियन भी एक बड़ा रीजन है, उसके 3 पार्ट है, तीनों को ऐड करके वो रीजन कंप्लीट हो रहा है, तो वो ये मैंने लिखा। फर्दर आइए अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी पे आइए, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा कि ए माइनस बी क्या होता है, जो फिगर से भी देख सकते हो कि जो ए माइनस बी रीजन है एक्चुअली वो क्या है। चलिए इसको दोबारा ऐसे सेट कर देते हैं, ओके, ग्रिल बना देते हैं। तो ये जो ए माइनस बी रीजन है एक्चुअली ये क्या होता है, क्या लिखाया मैंने, इट इज नथिंग बट द कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस द कॉमन पार्ट मीन्स इंटरसेक्शन ए। तो इसको मैं लिखूंगा दिस इज नथिंग बट द कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट, दिख रहा है आपको बच्चों, बिल्कुल, प्लस ये एज इट इज रखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस सेम हियर, अब आई बी माइनस ए, इसको भी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी, है ना। ये क्या है, ये रीजन क्या है, ये बी में से जब इस कॉमन पार्ट को हटा देते तो वो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, दिस इज ओनली बी, दिस इज ओनली ए,
ए बट नॉट बी बट नॉट ए, ऐसे बोलते हैं, राइट। सो व्हाट हैपेंड, चेक करो, देखो क्या ये कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है। तो व्हाट लेफ्ट नाउ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये वही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ, ऑफ कोर्स वही है, हेंस प्रूव्ड। तो दिस वे वी हैव प्रूव्ड दैट, नोट कर लीजिए बच्चों, इस तरह से ये फॉर्मूला यूज होता है। तो आइए इसको समराइज कर लेते हैं अपने दिमाग में कि या ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए सेट थ्योरी के अंदर आ गया है, हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में रहना चाहिए। इसकी हेल्प से देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अभी ये 2 सेट की बात की थी, अब बात आती है कि सर अगर 3 सेट्स पे बात आती है, क्वेश्चन 3 सेट का ही मोस्टली होता है ना। 3 ग्रुप बनाए जाते हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ वॉलीबॉल खेलते हैं, राइट। सोसाइटी में 3 तरह के न्यूज़पेपर आते हैं, ए बी सी, तो 3 सेट का होना और समझना भी ज़रूरी है। तो आइए अगले फॉर्मूले पे, आइए इसको हटाओ। तो दिस इज फर्स्ट वन, व्हाट अबाउट द 3 सेट्स। Let there are 3 sets. This is formula number 2. Let A, B and C are 3 sets. Then cardinal number of A union B union C. तो तीनों सेट्स की जो यूनियन है उसकी कार्डिनल नंबर को हमने कैसे डिफाइन किया, चेक इट नाउ। इक्वल टू cardinal number of A plus cardinal number of B plus cardinal number of C minus cardinal number of A intersection B minus cardinal number of B intersection C minus cardinal number of A intersection C, and the last one is plus cardinal number of A intersection B intersection C. This is a long formula, बड़ा लेंदी दिख रहा होगा बट मुश्किल नहीं है, पैटर्न से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि जब मुझे इन तीनों के यूनियन की कार्डिनल नंबर पे बात करनी, इसका मतलब पहले तो इंडिविजुअल तीनों सेट्स की कार्डिनल नंबर के सम होगा माइनस वही जो अभी सीखा आपने कि कॉमन पार्ट को हटाना पड़ता है एक बार, तो माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड बी, कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी, और फाइनली कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका ऐड किया जाएगा। तो सीधा डायग्राम है। तो इसका भी एक बैंड डायग्राम आपको दिखाते हैं। This one is A, this one is B, and suppose this one is C. These are the 3 sets A, B, C. This is your universal set. तो इस तरह के 3 सेट हैं जो इस तरह इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि इनमें कॉमन भी होते हैं तो इसलिए इंटरसेक्टिंग बनाना है मुझे, राइट। तो चेक, ये फॉर्मूला है हमारा। तो इसको कैसे सर प्रूव करेंगे, पहले तो याद कर लीजिए, अच्छे से याद होना चाहिए जो, और याद करने का मतलब ये नहीं कि ऐसे बैठ कर रटना पड़ेगा, एक पैटर्न है, समझ लीजिए एक बार, हमेशा के लिए याद हो गया। क्या कि पहले तीनों इंडिविजुअल सेट्स की कार्डिनल नंबर का सम करिए, फिर दो के 2 एट ए टाइम का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करते जाइए, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन से, या एन ऑफ इंटर, और लास्ट में तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसको ऐड करना होता है। और तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है बेटा, ये वाला पार्ट है, देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है दिस इज कॉमन टू ऑल 3, दिस पार्ट, ये पार्ट आपका कॉमन पार्ट है, दिस वन जिसको मैंने टिक किया, ये तीनों का कॉमन पार्ट है, राइट। तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तीनों स्पोर्ट पसंद करते हैं या तीनों सब्जेक्ट लाइक करते हैं, तो उनकी नंबर यहाँ पर मेंशन होती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे रीजन्स बन रहे हैं, 2 सेट पे तो 3 ही रीजन बनते थे, आसानी से दिख रहे, बट यहाँ देखो कितने रीजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रीजन्स बन जाते हैं। और क्वेश्चंस इसी पे फ्रेम होता है, सारे 7 रीजन्स क्लियर होने चाहिए आपको बच्चे, देखेंगे हमें क्वेश्चंस में जब आएंगे आपको मजा आने वाला है। तो यहाँ पे टोटल 7 रीजन्स हमको दिख पा रहे हैं और इन सब पे क्वेश्चंस बनेंगे, इन सब पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आइए पहले इस फॉर्मूले पर बात करते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका क्या प्रूफ होगा, बिल्कुल सही बात है, इसका प्रूफ भी होना चाहिए कि सर इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये कार्डिनल नंबर इसके इक्वल कैसे होंगे, ये तो बड़ी लेंदी है। तो आइए समझते हैं इसका प्रूफ क्या है, आइए देखते हैं।
एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। तो मैं बी यूनियन सी को 1 मान लेता हूं, इस पे ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है, और यहां पर एक बड़ा ब्रैकेट ऐसे कर देता हूं, ऐसे। फॉर आर कन्वीनियंस हमने क्या किया, हमने बी यूनियन सी को 1 माना और 1 है, तो टोटल 2 सेट हो गए ना, टोटल 2 सेट हो गई है। और 2 सेट का यूनियन का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दीजिएगा। अभी हमने पढ़ा ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर क्या होता है, ये ए है और इसको आप बी मानिए अपने माइंड में, राइट। ये पूरा सेट एक बी है और ये एक ए है, तो 2 सेट हो गए, उनके बीच में यूनियन लगा हुआ है। तो यूनियन की कार्डिनल नंबर अभी मैंने बताई, वही इस पे फॉर्मूला अप्लाई करिए। क्या, दिस विल बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी यूनियन सी माइनस क्या होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो दिस विल बी द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, राइट, ऐसे। सो एज पर द प्रीवियस फॉर्मूला हमने इस डेफिनेशन को यहां पे अप्लाई कर दिया। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस, आओ यहां अगेन यूज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन, फिर से वो फॉर्मूला यूज करिए इन दोनों के लिए, बी और सी के लिए, बी और सी का यूनियन की बात हो रही, तो यहां फिर से वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए प्रीवियस वाला। तो दिस विल बी द कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ये मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया। माइनस यहां क्या हो रहा है, जरा यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये सब हम करा चुके हैं, इनके प्रूफ भी करा चुके हैं, इनको कैसे लिखते हैं वो भी दिखा चुके हैं। तो यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लिखेंगे माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह से। तो यहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डन, क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज नाउ कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। यहां तक हो गया माइनस। आइए अब यहां पे, अब यहां वापस से देखिए कि 2 सेट है, कंसीडर कर लीजिए 2 सेट है माइंड में कि ये ए है और बी है और बीच में यूनियन। फिर से यूनियन की डेफिनेशन यहां पे लगाइए एज पर द प्रीवियस फॉर्मूला, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। ओके, यहां पे ब्रैकेट लगा दें क्योंकि आगे माइनस साइन है, तो कीप इन माइंड सारे साइन चेंज होंगे, तो रिमेंबर दैट। प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। मैंने इसको ए समझा, इसको बी समझा है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस क्या होता है इनका इंटरसेक्शन दोनों का, तो माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे ऐसे इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया ये बच्चों? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब ये ब्रैकेट रिमूव करिए तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस का फिर माइनस हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा ये बताइए ये क्या हुआ, बताओ बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, अरे भाई सारा इंटरसेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3। तो इसको ऐसे लिखने के बजाय, ठीक है, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। यस, इसका सीधा मतलब यही है कि इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, दिस पार्ट। तो वो लिख दिया। क्या यही फॉर्मूला लाना था? बिल्कुल यही लाना था। तो ये इस तरह, तो दिस बिकम द फॉर्मूला फॉर 3 सेट्स, इस तरह से। तो
तो ये इसका प्रूफ है। आई होप बोथ द प्रूफ्स आर वेरी क्लियर टू यू। सो दीज आर द टू फार्मूला यूज टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विच आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसमें ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं इन दो फार्मूलों के यूज से। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 2 सेट पे बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन 3 सेट्स पे बनते हैं और दोनों को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर कॉल्ड सेट थ्योरी। तो आज बच्चों हमने यहाँ पे पूरा कंसेप्चुअल पार्ट सेट थ्योरी का कंक्लूड किया है, राइट? दैट्स ऑल। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा इसको, राइट? आसान टॉपिक था, इजी टॉपिक था, कोई दिक्कत नहीं आती। नाउ इट इज द टाइम टू सॉल्व द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज ऑल कंसेप्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अप टू द लास्ट वन। ओके, हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे, इनके क्वेश्चंस करेंगे, सो बी रेडी फॉर दैट। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मिलेंगे और हम इनके प्रॉब्लम्स पे आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो वेट फॉर दैट, तब तक के लिए इंतजार कीजिए और चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच बच्चों।